नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इस बार मैं बर्न के बारे में फिर से कुछ बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स जलने के बाद हम लोगों को दिखाने आते हैं। कुछ पेशेंट्स पहले जले होते हैं, कुछ बाद में जलते हैं और तुरंत जलने के बाद भी दिखाने आते हैं। उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि डॉक्टर, इस घाव में निशान पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, कहीं इसमें सफ़ेद दाग तो नहीं आएंगे। तो मुझे लगा कि इसके बारे में हमने डिस्कस करना चाहिए। ये वीडियो मैंने इसी के लिए बनाया है। ये सब इस पर निर्भर करता है कि बर्न की डेप्थ कितनी है। अगर वो फर्स्ट डिग्री बर्न है, सेकेंड डिग्री बर्न है, थर्ड डिग्री बर्न है और फोर्थ डिग्री बर्न है, ये डिसाइड करता है कि उस जलने के बाद निशान पड़ेगा, कोई विकार या विकृति बनेगी या नहीं बनेगी। तो पेशेंट को कई बार हमको ये समझाना पड़ता है, उनके रिलेटिव्स को ये समझाना पड़ता है कि सब कुछ निर्भर करता है डेप्थ ऑफ बर्न पे। फर्स्ट डिग्री बर्न मतलब बहुत ही सतही बर्न होता है। सनबर्न जो होता है, या फिर बिल्कुल ही सिर्फ भभक लग जाए और सिर्फ बाल हल्के से जल जाए, तो उसमें जो इंजरी होती है वो सनबर्न या फर्स्ट डिग्री बर्न जैसी होती है। इसमें किसी प्रकार के कोई निशान होने की कोई संभावना नहीं होती। घाव कुछ ही समय में ठीक हो जाता है, अक्सर 6 से 7 दिन के अंदर वो वुंड हील हो जाता है। सेकेंड डिग्री बर्न दो प्रकार का होता है, सुपरफिशियल एंड डीप पार्शियल। जो सेकेंड डिग्री बर्न होता है उसमें अगर वो सुपरफिशियल है तो वो अक्सर 7 से 14 दिन में भर जाता है और इसमें भी निशान पड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर ये डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है, ये भी सेकेंड डिग्री बर्न का ही एक हिस्सा है। उसमें स्कारिंग होती है, निशान पड़ सकता है, वाइट स्पॉट भी आने के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड डिग्री बर्न ये फुल थिकनेस बर्न होता है, मतलब चमड़ी का पूरा हिस्सा जल जाता है। इसमें निशान भी पड़ता है और कॉन्ट्रैक्चर या विकृतियां भी हो सकती हैं। जैसे गले का हिस्सा जला होगा तो गला चिपक सकता है। चेहरे का हिस्सा अगर थर्ड डिग्री बर्न है तो आँखों की जो पुतलियां होती हैं वो खुली की खुली रह सकती हैं, बंद होने की गुंजाइश बंद हो सकती है। मुंह छोटा हो सकता है, नाक छोटी हो सकती है, बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में बर्न कॉन्ट्रैक्चर्स होने के चांसेस थर्ड डिग्री बर्न में बहुत बढ़ जाते हैं। एक और कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं फोर्थ डिग्री बर्न। फोर्थ डिग्री बर्न वो होता है जिसमें त्वचा से नीचे भी मांसपेशियों के अंदर तक बर्न इंजरी हो जाती है और कई बार बोन डीप भी हो जाता है, मतलब हड्डी का हिस्सा भी आपका कुछ हद तक जल जाता है। अक्सर जो फोर्थ डिग्री बर्न होता है वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंजरी में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें त्वचा के नीचे की मांसपेशियां, टेंडन्स और हड्डी तक का हिस्सा जो है वो डैमेज हो सकता है। तो डेप्थ ऑफ इंजरी ये तय करती है कि हमको स्कार्स कैसे बनेंगे, वाइट स्पॉट आएंगे या नहीं आएंगे, कोई डिफॉर्मिटी या कॉन्ट्रैक्चर बनेगा या नहीं बनेगा। कई बार मैं पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि लोग सारा कंसंट्रेशन इसी पे लगाते हैं कि हम इस बर्न वुंड को कैसे ट्रीट करने वाले हैं, कौन सी मलहम से ट्रीट करने वाले हैं। सब इस पे डिपेंड करता है कि डेप्थ ऑफ बर्न कितना है, और हम इन्फेक्शन न होने देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो सुपरफिशियल बर्न को डीप बर्न में कन्वर्ट कर सकती है। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो जितना जला है वो उतना ही रहे और गहराई में न उतरे। तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये समझाया कि डेप्थ ऑफ बर्न के हिसाब से ये चीज़ें तय होती हैं कि निशान बनेंगे या नहीं बनेंगे, सफ़ेद दाग पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, और शरीर का हिस्सा टेढ़ा मेढ़ा होगा या नहीं होगा। सुपरफिशियल बर्न में केयर की ज़रूरत होती है, मतलब फर्स्ट डिग्री बर्न और सेकेंड डिग्री बर्न में जो सुपरफिशियल पार्ट होता है। सेकेंड डिग्री डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में कई बार हमको कुछ केयर के साथ साथ कोई सर्जिकल प्रोसीजर की भी आवश्यकता पड़ सकती है। थर्ड डिग्री बर्न में अक्सर हमको स्किन ग्राफ्टिंग के माध्यम से ही उन घावों को भरना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम थर्ड डिग्री बर्न में बिना सर्जरी के उन घावों को सिकोड़ के कोशिश करेंगे भरने की, तो वो हिस्से टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, जैसे गर्दन चिपकना, कंधों का चिपकना, हमारी कोहनियों का चिपक जाना, हाथों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। ये इतने लेवल तक हो जाता है कि वो हाथ किसी भी काम के करने लायक नहीं रह जाते। वही हालत नीचे घुटनों में भी हो सकती है, टखने के हिस्सों में भी हो सकती है और पैरों के हिस्सों में भी हो सकती है। तो ये सब कॉन्ट्रैक्चर्स बहुत ही
डेबिलिटेटिंग होते हैं, इनसे बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो टाइमली इंटरवेंशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बर्न वुंड और टाइमली सर्जिकल प्रोसीजर्स, इन सब से हम इन डिफॉर्मिटीज से, स्कारिंग से और प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगली बार के लिए फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।